तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्री राकेश सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम जनप्रतिनिधि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सीता शरण विधायक जी, इसी के साथ अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, और इनके उद्बोधन के साथ ही हम एक छोटी सी लघु फिल्म भी है मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बावई। चलिए उसकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने की पर्यावरण हितैषी पहल से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न प्रकल्पों पर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के विकासशील नेतृत्व में मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए रीवा से ओंकारेश्वर तक 15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने के लक्ष्य पर अग्रसर है तथा उद्योग विभाग द्वारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आकर्षक दरों पर भूमि आवंटन, लाभदायक लीज शर्तें, स्थिर विकास शुल्क, रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति और छूट तथा त्वरित स्वीकृति तथा सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि निवेशकों को यहाँ उद्योग स्थापित करने में आसानी हो। इनमें मोहासा बावई में स्थापित होने जा रहा रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रमुख है। मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ सतत विकास के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होता ये मोहासा बावई जोन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के मध्य स्थित है तथा प्रमुख परिवहन केंद्रों जैसे भोपाल एयरपोर्ट से 115 किलोमीटर, इटारसी रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पार्क सौर, पवन और पावर उपकरणों के लिए विश्व स्तरीय परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें सौर पीवी मॉड्यूल परीक्षण और विंड टरबाइन के लिए विंड टनल कैलिब्रेशन जैसी उन्नत तकनीक शामिल है। यहाँ 33/11 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र, आरसीसी सड़कों का नेटवर्क, जल आपूर्ति, जल निकासी और पार्किंग सुविधा के साथ ही यहाँ 33/11 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र, आरसीसी सड़कों का नेटवर्क, जल आपूर्ति, जल निकासी और पार्किंग सुविधा के साथ ही कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रकल्प का विस्तार करने का निर्णय लिया है तथा नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र व ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए और भूमि जोड़ी गई है, जिससे इस सेक्टर के लिए आरक्षित भूमि का कुल क्षेत्रफल 884 एकड़ हो गया है। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी कंपनियां इंसोलेशन ग्रीन, ग्रू एनर्जी, लैंड्समिल ग्रुप, प्रीमियर एनर्जी, सनकाइंड, रेज ग्रीन, शक्ति, एल्पेक्स, ट्रू आरी, VSL ग्रीन, पैरामाउंट और ट्रेक्स एनर्जी यहां अपनी इकाइयां लगाने जा रही हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन 20 से अधिक इकाइयों को कुल 530 एकड़ भूमि के आवंटन पत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकल्प के शुभारंभ से प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का नया निवेश आएगा एवं लगभग 24,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही यह प्रकल्प मध्य प्रदेश को न केवल ऊर्जा उत्पादन और उपकरण निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक नवीन आयाम स्थापित करेगा।
जोरदार तालियां हमारे अपने प्रदेश के विकास की कड़ी में। और सर से अनुरोध करूंगी सर स्वागत उद्बोधन के लिए। श्री राघवेंद्र सर से मैं अनुरोध करती हूँ, स्वागत उद्बोधन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में पधारे हुए नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री दर्शन सिंह चौधरी जी माननीय सांसद नर्मदापुरम, कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य सचिव महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विधायकगण, यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और इस आज के कार्यक्रम के सबसे जो प्रमुख केंद्र बिंदु यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उद्योगपतिगण और पधारे हुए आम नागरिकों, सभी का मैं आज उद्योग विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में बहुत लंबे विषय को रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से इस औद्योगिक क्षेत्र मुहासा बावई में पिछले लगातार एक वर्ष से जिस तरह से निरंतर मेहनत की जा रही है, आज खुशी की बात है कि उसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ पे हम इस अवस्था में पहुंचे हैं कि जहां पे हमने इस मुहासा बावई की 663 एकड़ से ऊपर की लैंड अलॉटमेंट का फैसला कर लिया है। लेटर ऑफ इंटेंट हम आज यहाँ पे हमारे बड़े उद्योगपति 17 यहाँ पे हैं, उनको लेटर ऑफ इंटेंट हम जारी करने जा रहे हैं और इन उद्योगपतियों में से 10, मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 10 लोग 2026 के साल में अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे और काम बहुत सारे लोग तो तत्काल ही शुरू करने वाले हैं। ये पार्क बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की तरफ से, और इस बात की भी मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विभाग के प्रभारी हैं, विभाग के मंत्री हैं। इस विभाग की तरफ से जो कुछ भी हमने वांछनाएं, जो कुछ भी हमने मांग रखी कैबिनेट के द्वारा, जो कुछ भी हमने मांग रखी कैबिनेट के द्वारा उसको निरंतर समर्थन मिलता रहा। शुरुआत में पार्क के पास 221 एकड़ की पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन के पास 221 एकड़ की जमीन थी, जिसे एक बार बढ़ा के 441 एकड़ किया गया और फिर उसके बाद से 440 एकड़ की सहमति अभी कुछ दिन पूर्व हुए कैबिनेट में दी गई। मैं समझता हूं कि ईश्वर की विशेष कृपा है, मध्य प्रदेश सरकार की विशेष पहल है, जिसमें कि बहुत तरह की सुविधाएं, जिसमें कि लैंड की रेट, लैंड प्रीमियम 1 रुपए पे, लैंड की रेंट 1 रुपए पे, उसके बाद से एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस बहुत कम रखे गए हैं। यहाँ पे पावर टैरिफ यहाँ पे 4 रुपए 36 पैसे का रखा गया है। बहुत सारी विशेष सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। एक बार मैं पुनः सभी उद्योगपतियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ईश्वर की असीम कृपा, मां नर्मदा की कृपा उनके ऊपर रहे और यहाँ से सक्सेसफुल होके जाएं। आज के इस कार्यक्रम से जो जिनको लैंड का अलॉटमेंट हो रहा है, उनसे करीब 18,000 करोड़ से ऊपर का निवेश और 24,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, माननीय सांसदगण का, माननीय विधायकगण का, माननीय मुख्य सचिव महोदय का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब जिस पल के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बिल्कुल उस औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के लिए मैं सबने निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हवन स्थल के पास भूमि पूजन विधि को संपन्न करने के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियां। ये दरअसल हमारे विश्वास से विकास कैसे संभव है, ये बताया विश्वसनीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो विजनरी मुख्यमंत्री अब स्थापित हो चुके हैं। ओम
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। हस्तं प्रक्षालयेत गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरे। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल। संकल्पं कुर्यात्। आप ओम कहिएगा 3 बार विष्णु विष्णु नाम का उच्चारण। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। अपने गोत्र नाम का उच्चारण। अमुक गोत्रोत्पन्नाहम् अमुक नामाहम् श्री नर्मदापुरम जिला अंतर्गत एवं औद्योगिक क्षेत्रे निर्माण कार्य निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम भूमि पूजनम श्री गणेशांबिकादि पूजनम भूमि पूजनम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महं च करिष्ये। गणपति गौरी जी का पूजन। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमालयति कश्चन सशस्त्र श्वकः सुभद्रिकां काम्पे लवासिनीम्। ओम श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। कलशस्थ देवताभ्यो नमः। श्री नर्मदा देव्यै नमः। गणेश सहित गौरी आदि षोडश मातृकाभ्यो नमः। श्री सप्तकृत मातृकाभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। भूदीपाय नमः। दीपस्थ देवताभ्यो नमः। ओम भूम्यै नमः। पृथिव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यायेत् ध्यानं पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं जलं सर्वांग जल स्नानं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रार्थ रक्तसूत्रम् आचमनीयं जलं गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षं दीपं दर्शयामि। हस्तं प्रक्षालयेत नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषनाद्योः समवसत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। हस्तमुख प्रक्षालनार्थे आचमनीयं पुनाचमनीयं जलं ऋतुफलं फलान्ते आचमनीयं जलं मुक्षुद्यर्थं एलालवंगं ताम्बूलं व्यवहारिक द्रव्यदक्षिणां प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलितालकायै कपाल माला कितशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं क्षमा प्रार्थना प्रदक्षिणायां समर्पयामि। अनया पूजया श्री गणेशांबिके सर्वे आवाहित स्थापित देवता प्रियंतां नमः। बोले गजानन भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे हर मातु गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। महादेव। हर हर नर्मदे। घर घर भी नर्मदे। अब तो सर के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, और इसी के साथ महाकाल के भक्त ने आगे बढ़ते हुए आखिरकार नर्मदापुरम में उसकी नींव रख दी। उस भूमि पूजन के साथ अब विकास की नई गाथा को हम लिख रहे हैं। और इसी के साथ अतिथि उद्बोधन की तरफ अब बढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री विजयपाल सिंह जी से, जो विधायक हैं सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से। जोरदार तालियां श्री विजयपाल सिंह सर। जय नर्मदा मैया की। जोर से होना चाहिए। भाई साहब ने इतनी बड़ी सौगात हम सबको दी है। आज इतना गुंजायमान होना चाहिए
कि यहाँ की आवाज कम से कम भोपाल तक तो पहुंच जाए। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, महाकाल की, महाकाल की, हर हर नर्मदे। आज हमारे बीच में महाकाल की नगरी से चलकर मां नर्मदापुरम की नगरी नर्मदा जी के किनारे पर और श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी जी के हृदय स्थल ग्राम के पास आज हमारे प्रदेश के जननायक, हम सब के मार्गदर्शक और मार्गदर्शक ही नहीं, हम सबको इतनी बड़ी सौगात दी है कि आज मुझे लगता है कि नर्मदापुरम जिला ही नहीं, आसपास के सारे जिलों को विकसित जिले में विकसित करने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने किया है। मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इतनी ताली बजाकर स्वागत करें कि भाई साहब बार बार इस मोहासा की धर्म स्थली पर आए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। हमारे जननायक, हमारे बड़े भाई सम्मानीय मोहन यादव जी का हमारे बीच में हमारे जिले के पालक मंत्री, हम सब के मार्गदर्शक, मेरे सम्मानीय बड़े भाई जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त होता है, ऐसे हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय राकेश सिंह जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के जहां सीएम साहब जब सरकार चलाते हैं, उस सरकार चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सम्मानीय अनुराग जैन जी की भी होती है। हमारे मुख्य सचिव, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सांसद, किसानों के मसीहा सम्मानीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सांसद, महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमती माया नारुइया जी का भी स्वागत करें। हमारे बीच में विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक सम्मानीय डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे सहयोगी साथी सिवनी मालवा के विधायक सम्मानीय प्रेम शंकर वर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरे बड़े भाई सम्मानीय एक्स एमएलए राजेंद्र सिंह जी का भी आप स्वागत करें। हमारे सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मानीय महेश उपाध्याय जी का भी आप स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे उद्योग विभाग के सहयोगी साथी सिवनी मालवा के विधायक सम्मानीय प्रेम शंकर वर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरे बड़े भाई सम्मानीय एक्स एमएलए राजेंद्र सिंह जी का भी आप स्वागत करें। हमारे सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मानीय महेश उपाध्याय जी का भी आप स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव सम्मानीय राघवेंद्र जी का भी आप ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदया सम्मानीय सोनिया जी, उनका भी स्वागत करें। हमारी नगरपालिका के अध्यक्ष सम्मानीय रीना आकाश तिवारी जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष सम्मानीय सावित्री परनामे जी, हमारे बीच में हमारे मंडल के चारों अध्यक्षगण और उपस्थित बड़ी संख्या में आप उपस्थित सभी सम्मानीय माताओं, बहनों, नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु, हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थित
जहाँ जो इन्वेस्टर मीट में सहभागी बन रहे जो हमारे उद्योगपति हैं, मैं उन सब का ही बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ महाराजा की नगरी में कि आप सबने आकर इस धरती को उद्योग के रूप में डेवलप करने का काम किया है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपने इस अवसर को प्रदान किया है। मैं इसलिए आप सब उद्योगपतियों का भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ कि आप सबकी कृपा से यहाँ पर हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र के आसपास में विकास की गंगा बहने का काम होगा। निरंतर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। निरंतर विकास में हम जब पहुंचते हैं उनके दरवाजे पर एक आवेदन देते हैं तो बोलते हैं आज तो आप एक आवेदन क्यों लेकर आए हो, 2-3 लेकर आते तो जो विकास के काम की राशि चाहिए मैं निरंतर दूंगा। और उसी के कारण निरंतर विकास की गंगा संपूर्ण जिले और हमारे सोहागपुर विधानसभा में बह रही है। मैं भाई साहब आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई साहब ने मैंने छोटा सा एक निवेदन किया था कि भाई साहब उद्योग सबसे ज्यादा मोहासा माखन नगर की नगरी में लग रहे हैं, आप वहाँ जरूर पधारें। इसलिए मैं जनता की ओर से, पूरी विधानसभा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी बात को स्वीकार करते हुए आज माखन नगर की नगरी में आप पधारे और आपने क्षेत्र को चौमुखी विकास की ओर, ऊर्जा की ओर, जैसे ऊर्जा के अनेक उपकरण यहाँ लगने का काम होगा उसी प्रकार से विधानसभा को एक ऊर्जामान विधानसभा बनाने का आपने काम किया है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, जनता हमारे विधानसभा की जो जनता पधारी उनके पास आपके स्वागत के लिए कोई शब्द नहीं है। तो हम अपनी हृदय की गहराइयों से आपका अभिवादन स्वागत करते हैं कि आप सबने आकर, विशेष रूप से प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस स्थान को चुनकर हमारे जननायक जी को हमारे सबके बीच में लाने का काम किया है। मैं पुनः आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज कोई मांग नहीं है, मांग पत्र है वो मैं आपको सौंप दूंगा। आज कोई नहीं मांगे, इतनी बड़ी मांग आपने पूरी कर दी है तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई मांग मांगी जाए या क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी आपने वैसे भी नहीं छोड़ी है। छोटी मोटी चीज है तो वो मांग पत्र मैं आपको सौंपूंगा। आपका आशीर्वाद क्षेत्र के विकास में मिलते रहे। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और जनता का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद सर। विकास की गंगा नर्मदा के स्थल से आगे बढ़कर विकास के और नए आयाम खींचे। इसी के साथ अब अतिथि उद्बोधन की तरफ आगे बढ़ते हुए अनुरोध करती हूँ डॉक्टर संदीप गर्ग सर का, जो कि CEO लैंडस्केल एनर्जी। डॉक्टर संदीप गर्ग। आदरणीय माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री राकेश सिंह, प्रभारी मंत्री नर्मदापुरम एवं अन्य विधायकगण और अतिथिगण, श्री अनुराग जैन, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री राघवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, अधिकारीगण और माननीय सांसद और मेरे मित्रों जो कि इंडस्ट्री से हैं और आप सब लोग का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इंडस्ट्री की तरफ से कि आपने हमें मौका दिया ये बात कहने का कि इस जगह पे जो आपने करना चाहते थे, जिस स्पीड से और जिस तत्परता के साथ आपने हमारी मांगों को सुना और उनको विचाराधीन करते हुए ये लोग सैंक्शन किया है, जिस तरह से वो क्या काम हुआ है उसी तरह ये पार्क की स्वीकृति भारत सरकार से मिली थी और उस समय ये पार्क करीब 2.25 एकड़ था। जिस प्रकार की मांग आई, जब इसकी जमीन की बात हुई तो लगा कि ये 2.25 एकड़ तो बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 800 एकड़ करना पड़ेगा, 884 एकड़। तो ये निर्णय 884 एकड़ का पार्क करने का, आप सोचो कितने दिन पहले लिया गया। आज हम लोग बैठे हैं 7 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मंत्री परिषद ने यह फैसला लिया और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। 72 घंटे के अंदर इस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार मार्गदर्शन मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो फ्रीडम दी अधिकारियों को कि ठीक है, प्रस्ताव को उन्होंने देख लिया था
मंत्रिपरिषद में अप्रूवल होगा, पर आप प्रक्रिया अलॉटमेंट की शुरू कर दीजिए, लोगों के आवेदन प्राप्त करना शुरू कर दीजिए। तो आवेदन हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के पहले ही प्राप्त कर लिए थे। फिर मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा इंडस्ट्रीज की टीम को, राघवेंद्र सिंह जी और उनकी टीम को। और उन्होंने 4 दिसंबर को होने के बाद से लेके आज 7 दिसंबर के बीच में सभी लोगों को भूमि आवंटन कर दिया। बाकी सब आपको भूमि आवंटन के अपने पत्र प्राप्त करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार की इसमें कल्पना है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल तो ठीक है, जिसका नाम से में नाम लग रहा है, पर उसके अलावा एक प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन, जो दुनिया में सबसे भविष्य की एक एनर्जी का सोर्स होने वाला है। एक पल्स एनर्जी कैपेसिटर का है, हाई कैपेसिटर्स। जब ये सोलर एनर्जी बहुत बढ़ेगी तब उसकी आवश्यकता बहुत बढ़ेगी। तो इतनी फ्यूचरिस्टिक थॉट के साथ एक एंटरप्रेन्योर हमारे बीच में है। लिथियम आयन बैटरी का भी है और केबल्स का भी है, मतलब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो पूरा इस पार्क में मौजूद है। अब इस पार्क में उद्योगपति साथियों को ये कहना चाहूँगा कि इस पार्क के फर्दर डेवलपमेंट के लिए राघवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम आपके साथ बैठेगी। आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छे स्किल्ड वर्कर्स की, तो हम लोग साथ मिलकर काम करें। यहाँ की जो ITI है वहाँ को, और जो हमारे स्किल के प्रोग्राम्स हैं उसकी हम आपको साथ कन्वर्जेंस करेंगे। जब तक आपकी फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, आपकी स्किल्ड मैन पावर तैयार हो जाएगी। हमारे स्किल प्रोग्राम को हम यहाँ पे चला के कन्वर्जेंस करेंगे, जिससे कि वास्तव में स्किल्ड मैन पावर इसी इलाके के मजदूरों को मिल सके। दूसरी चीज़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन लेके फाइनल कर रहे हैं, वो ये कि आपके जो वर्कर्स रहेंगे, जितने लोकल हैं वो तो ठीक ही है, बट किसी वजह से आपको कुछ और चीज़ें चाहिए और आपके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स बाहर से आएंगे, तो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की जगह यहाँ निकाली जाए, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड और पूरे इलाके का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। उसकी मास्टर प्लानिंग में फैसिलिटी करेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो जमीन धारक है, किसान हैं, उनकी ज़मीन की वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी और उनको भी इस पूरे विकास में, इंटीग्रेटेड विकास में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। उसके लिए कोशिश ये रहेगी कि मेरी जिला कलेक्टर और के प्रतिनिधियों से कि उस जगह को आइडेंटिफाई करने में ऐसी ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए जो कि बंजर पड़ी है या कम उपजाऊ, किसानों की ज़मीन की जगह उस ज़मीन को वरीयता दी जाए। ये ना सोचा जाए कि इसी ज़मीन को ले लो, ये बड़ी अच्छी ज़मीन है। तीसरी चीज़ जो एक इंडस्ट्रीज़ के लिए आवश्यक होती है, वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता है। उसकी भी प्लानिंग आप लोगों के साथ बैठ के करेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि इसको पूरा एक आदर्श इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए, उस दिशा में हमारी पूरी टीम मिलकर आपके साथ काम करेगी। क्योंकि जैसा देश में एकमात्र पार्क है, तो एक ऐसा हमको नज़र आता है कि आगे आने वाली एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सब यहाँ की ओर अपनी रुख करेंगे। एक चीज़ आपके मुख्यमंत्री जी को सुन के शायद अच्छा लगेगा, प्रभारी मंत्री जी को भी, ये जब पार्क बन रहा था, 1 महीने पहले तक लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं, पॉलिसीज हमारी बाहर थी। जब ये जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव खोले, तो हमारे जो उद्योगपति साथी बैठे हैं, उनमें 3-4 यूनिट्स ऐसी हैं जो किसी दूसरे राज्य में लगाने का मन कर चुकी है, पर मध्य प्रदेश की पॉलिसी को देख के और ये पार्क के डेवलपमेंट के स्टेटस को देख के उन्होंने अपना वहाँ के प्रस्ताव को शिफ्ट करके यहाँ पर एक मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। हो सकता है आई मे मिस आउट सम पीपल, पर कम से कम मेरे जानकारी में 3 यहाँ पे उद्योगपति ऐसे हैं जो ओरिजिनली मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में पार्टिसिपेंट हैं, और एक गोयल साहब, एक श्रीवास्तव, ये तीनों कंपनी ऐसी हैं। विशेषकर ये जो ब्लूम एनर्जी की पार्टनर है, ये ब्लूम एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है। ये उनका इंडिया में प्लांट मध्य प्रदेश के बाहर था, और क्योंकि वो मध्य प्रदेश के, उन्होंने सोचा कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट को मध्य प्रदेश में लाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स को जब हम न्योता देते हैं
तो हम कम से कम अपने होम ग्रोन इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है कि इस जो सबसे बड़ा इनोवेटिव क्षेत्र आ रहा है उसमें हमारे मध्य प्रदेश के ओरिजिनल निवासी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग में ये काम इतना अच्छा यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जन जन के कल्याण का प्रण जल्दी ही अपने आप विधायक जी स्मृति चिन्ह से हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। जोरदार तालियां लगातार बजती रहे। इस पल को तस्वीरों में कैद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से इतिहास की नई इबारत भी लिखी जानी है। हम सभी एकत्रित हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम, 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है ये, और इसके ऐतिहासिक पल के हम सभी साक्षी। धन्यवाद विधायक जी का, बहुत सारा धन्यवाद। सभी मंच पर मौजूद माननीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, सभी उद्योगपतियों का धन्यवाद करते हैं हमारे मध्य प्रदेश पर निवेश करने का विचार। भारतीय जनता पार्टी और अब बिना देर किए अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं सभा के मुख्य अतिथि, प्रदेश के मुखिया, जनप्रिय विजनरी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। बोले बोले महारानी की, महाकाल महाराज की। आज के इस बहुत अनूठे और ऊर्जा से सराबोर और बोलने के लिए तो ऐतिहासिक बोला जाता है किसी भी कार्यक्रम के कई कामों के आधार पर, लेकिन सच्चे अर्थों में आज ये जो इतिहास बन रहा नर्मदापुरम में, ये भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा जो आज रिकॉर्ड बनता है। अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी लोकप्रिय मंत्री और आपके प्रभारी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के सचेतक माननीय राकेश सिंह जी, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर जिनकी चारों उंगलियां और सिर, जोरदार अभिनंदन करो विजय पाल सिंह जी का। और एक के साथ एक फ्री हमारे दर्शन सिंह जी का भी जोरदार अभिनंदन करो, सांसद जी का। ये साफे वाले बाबा की हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या भाई क्या बहन, एक और राज्यसभा सांसद है माननीय माया नरेंद्र जी, जोरदार अभिनंदन माया जी का। और सच्चे अर्थों में हमारे लिए ये और सौभाग्य की बात, जैसा जिला कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन अगर होता है तो जिला केवल एक तहसील में जहां बिल्डिंग बने वहां से चालू होता है, लेकिन जिले की सीमा तो आगे तक रहती है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के इस केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से नर्मदापुरम का केंद्र बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी विधायक डॉक्टर सीतासुरेन शर्मा जी का, जिनके आधार पर नर्मदापुरम से, इटारसी से,
प्रेम शंकर वर्मा जी, आपके लिए भी जोरदार और फतेहबाद जी वो वहां पहुंचे, ज्यादा दूर नहीं है, ये सबका केंद्र बनेगा। अपने सारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, और मुझे इस बात की प्रसन्नता और मन से है कि जैसे हमने लीडर की लाइन लंबी की, ऐसे ही हमारे अधिकारी 24 घंटे और अहर्निश, अनथक और कल्पनाशीलता के बलबूते पर तुरंत दान महाकल्याण, इधर आवेदन करो, इधर जमीन पकड़ा हमारे सीएस का आवेदन करो, अनुराग जैन जी का, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार के निष्पादन के काम, आप अंदाज लगाओ किसी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट में जब हम इन्वेस्टमेंट की सबमिट कर रहे हैं, और अभी तो इन्वेस्टर सबमिट चालू ही नहीं हुई, अभी तो हम अपने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने आए, लेकिन यहीं के यहीं अभी आपके सामने एक एक करके वो उद्योगपति, अभी उनके आंकड़े सुनो तो दिमाग चकरा जाए। कोई जिससे पूछ रहे हैं, जो जमीन का अपना लेटर ले रहा है, उसके आंकड़े कोई 2000, कोई 5000, ये 2-5 नहीं, 2-5 करोड़ एक एक इंडस्ट्री वाले लगा रहे हैं, कोई कम वाली बात। हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, लगातार वो और उनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। आज यहाँ इस बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माननीय उद्योगपतिगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, सभी माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, कार्य मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने नेता के लिए, जिनके नेतृत्व में आज बदलते दौर में दुनिया के अंदर क्या क्या किस किस प्रकार का वातावरण बना है, आप अंदाज लगाओ। बड़े बड़े देश जिनका नाम चलता था, सदियों जिनने राज किया, ऐसा इंग्लैंड, उसको अर्थव्यवस्था में पीछे पछाड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, यह घटना करता है। और केवल इंग्लैंड नहीं, दुनिया के अंदर सबके सब देशों के अंदर लगातार उनकी अपनी जीडीपी घट रही है, उनकी विकास दर रुक रही है, लड़खड़ा रहे हैं बिना कोई कारण के, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने खर्चों से, अपने कामों के बलबूते पर, अपनी नीतियों के कमजोरियों के कारण से उनकी वृद्धि रुक रही है। और एक तरफ वो बम, बंदूक, तोप, विमान, जगह जगह अशांति का माहौल है, क्या क्या हाहाकार मच रहा है। ऐसे पूरे विश्व के नक्शे पर एक देश, ऐसा लग रहा विशाल समुद्र में बड़ा भारी जहाज अपनी मस्तानी चाल से सने 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 बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, ना विकास में रुक रहा, ना थम रहा, ना उसको ये सारे उथल पुथल में फर्क पड़ रहा। जहां बम, बंदूक, गोली की आवाज आ रही है, महाशांति का पैगाम लेकर के 56 इंच के सीने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता अपार गति से उनके बीच जा रहे हैं। कोई रूस के साथ खड़ा, कोई यूक्रेन के साथ खड़ा, कोई इजराइल के साथ खड़ा, कोई दूसरे लेबनान से लेके दूसरे देशों के साथ खड़ा, लेकिन सबके साथ शांति का झंडा लेकर कोई खड़ा है, उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस अवसर पर मैं उनको इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि ये हम सारे इन्वेस्टर समिट, ये सारे उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी हिम्मत, ये हमारे साथ खड़े होकर के, मैं अभी पूछ रहा था कि ये मुहासा की आबादी कितनी है, कितनी आबादी बताइए विजय भैया? 2000, और हमारा एक एक फैक्ट्री वाला 2000-5000 करोड़ लगा दिया है। यहाँ ये जिस प्रकार से 2 से 3 साल के अंदर आप अंदाज लगा लो कि हमारे अपने मुहासा में तो ठीक है, नर्मदापुरम के अंदर भी, हमारे इटारसी से भी, पंचमढ़ी से भी, आपके
मिलना चाहिए, कौन कम पड़ेगा इस मामले में। वर्षों की साधना, सतपुड़ा का ये क्षेत्र भगवान की कृपा से एक नया इतिहास लिख रहा, नई करवट बदल करके ये पूरा क्षेत्र खड़ा हो रहा है। खेती बाड़ी करते करते हमारे सभी किसान परिवार के लोगों के यहाँ जमीन तो अपनी वही है, जमीन में हम खेती कर रहे हैं, खेती से आमदनी कर रहे हैं, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही, परिवार में हमारे लिए खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे बदलते दौर में जब हमारे घर के अंदर हमारे हाथ में और काम भी मिलना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, तो खेती बाड़ी तो अच्छी होगी। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार करना, 5वीं 8वीं पास है तो भी ITI खुलवा करके उनको भी काम धंधा दिलवाएंगे, कोई को बाकी नहीं मिलेगा। कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, वो अपना उनके लिए भी जब महानगर बनेगा तो सबके लिए काम मिलने वाला। अब यहाँ से कोई को जाने की जरूरत नहीं, आप अंदाज लगा लो ये मुहासा बाबई सोलर पार्क के लिए कितनी सफलता मिली। तो हमने छठा ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप अंदाज लगा लो, हमने पहले 227 एकड़ जमीन का प्लान बनाया, लेकिन जब हमने अनाउंस किया हमारी क्रमशः एक के बाद एक सफलता के नए कीर्तिमान बने, तो उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, ये 5 पड़ाव तक होते होते पूरे देश और प्रदेश में ऐसा माहौल बना कि हमने जब यहाँ कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी का नया पार्क बनाएंगे, नवकरणीय ऊर्जा के नए प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे, तो 227 एकड़ से कैबिनेट में ला करके हमको 441 पास करना पड़ी कि ये कम पड़ रही है, डबल करनी, लेकिन ताली कम बजी है, ये तीसरी बार आना पड़ा है, तो 441 भी कम पड़ रही है। अब 884 एकड़ का पार्क बना है। इतनी सफलता तो हमको कहीं मिली नहीं, ऐसा लग रहा कि सारा भगवान ने आशीर्वाद यही दे दिया, यहाँ के बाद कुछ बच ही नहीं रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केंद्र सरकार के वित्तीय अनुदान का सीधा फायदा हमने निवेशकों को देने के साथ साथ इस जगह के लिए प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित गति से हमने कहा आइए आप प्रदेश के निवेश में अपना भागीदार बनिए, हम भी 1 रुपए में आपको भूमि देने को तैयार है, ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। अरे पूरे क्षेत्र के अंदर क्या कम योग्यता है क्षेत्र वालों की, या परमात्मा की कृपा से मध्य प्रदेश के अंदर भगवान ने जब कृपा की तो सब प्रकार का आशीर्वाद दिया, लेकिन जब सबको आशीर्वाद दिया तो नर्मदापुरम को थोड़ा ज्यादा ही दे दिया। हमें इस बात का आनंद, जल संपदा, वन संपदा, भूगर्भ संपदा और ये हाथों की हमारी मानव संपदा, ये सब कुछ देने को तैयार। पानी है, बिजली है, आवागमन के रास्ते है, सब प्रकार की अनुकूलता है। और हमारे यहाँ तो 24 घंटे कोई बाहर सड़क पे कोई सामान भी रख लो तो मैं सभी उद्योगपति से बताना चाहूंगा, इतने भले लोग हैं कि आपका सामान आप जब तक नहीं आओगे कोई हाथ भी लगाने वाला नहीं है, इतना अच्छा चलता। हमने रामराज का केवल सुना था, लेकिन ये रामराज देखना हो तो इस क्षेत्र में आके देख सकते हो। इतने भोले और भले लोग अपने व्यवस्थाओं से जुड़े, अपनी मेहनत पे विश्वास करते, अपने पुरुषार्थ पे विश्वास करते और भगवान पे भरोसा करते कि जब किस्मत में होगा तब मिलेगा, नहीं तो जिसका मिले उसको ले जा, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। वो केवल नर्मदे इसमें खुश रहता, इसी में आनंद आ जाता भगवान की कृपा से। और आप तो ये भी देख लो, यशस्वी प्रधानमंत्री कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये इस पार्क के लिए अनुदान दे रहे हैं, और अब तो ये 4 लेन के माध्यम से क्या हमारा नर्मदापुरम, क्या मुहासा, क्या सुहागपुर, ये सब भोपाल में आ गया। ऐसा लग रहा है भोपाल और इसमें अंतर खत्म कर दिया, इतना पास हो गया। और एक भी हमारे लिए उद्योग
टाउनशिप पे आओ तो भोपाल से भोपाल में 30 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। ये महानगरों के अंदर की दूरियां हो गई, ये कोई बहुत दूरी नहीं है। और उद्योगपति के लिए तो वो जब अपना माल लोड करता है तो ये कोई दूरी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आज यहाँ लगातार जिस प्रकार से उद्योगपतियों ने आकर के 11 लोगों ने तो यही अथॉरिटी लेटर ले लिया, अभिनंदन करो, 17 लोगों का आवंटन हुआ। और हर एक कोई से पूछता जा रहा था कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, वो कह रहा 3000 करोड़, लोगों को रोजगार कितना मिलेगा, 3000 करोड़। हमारा एक एक आदमी कितना भारी पड़ रहा है, देखो तो सही, जरा आनंद आ गया। एक एक आदमी काम करने वाला हजारों करोड़ में से अपना हिस्सा बता रहा। तो ये जो हमारी योगदान है, परमात्मा की दया से जब मानव योनि मिलती है, तो मानव योनि में कोई दुनिया में ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ जो यहाँ हुआ और यहाँ की संपदा और पृथ्वी से ऊपर परमात्मा के वहां ले जाए। सारी संपदा यहीं रह जाएगी, चाहे निवेशक हो या श्रमिक हो। लेकिन ये निवेशक भी और काम करने वाले भी सबके अपने भाग्य होते हैं। परमात्मा ने सबको हाथ में यश दिया है। हम अपना अपना काम करते करते भारत माता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाए, ये शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई इस सफल आयोजन में अतिथियों के धन्यवाद के लिए मैं अनुरोध करती हूँ सुविद शहजर, जो कि कमिश्नर हैं SEZ और ED/MPI। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे रोजगार सृजक मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव, हमारे मंत्री श्री राकेश सिंह जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री हनुमान जैन साहब, श्री राकेश कुमार सिंह साहब प्रमुख सचिव, श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, श्री महाराज मुखिया जी, श्री विजय कुमार। तो आज प्रदेश का 6वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में हुआ। हालांकि नर्मदा के तट पर यह पहला इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव था, लेकिन इसमें संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार लगातार अग्रसर है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में यह 6वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले परियोजनाओं का यहां पर शुभारंभ किया। और इसके बाद नर्मदापुरम में आपको बता दें, ये कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो मध्य प्रदेश में ये 6वां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में आयोजन किया गया, जिसका आपको बता दें, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में अनादि टीवी के संवाददाता ने विशेष चर्चा की निवेशकों से। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नर्मदापुरम में पहली इन्वेस्टर समिट अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही। मोहासा से मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर नर्मदापुरम में लैंड करने वाला है और यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं। उद्घाटन सत्र की शुरुआत होने वाली है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं बेंगलोर से आए हुए कुछ इंटरेस्टलिस्ट हैं जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जानते हैं। मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं संस्थापक हूँ एक कंपनी फाइब्रोजिन के नाम से, जिसमें हम रेशम सिल्क से कई तरह के संक्रमित और असंक्रमित घाव करते हैं। ये भारत की और विश्व की कुछ कंपनियों में से शामिल है जो खुद के रिसर्च पे ये इम्पैक्ट डालना चाहती हैं। और ऑलरेडी हम नर्मदापुरम से जो क्लीन हट कोकून्स होता है वो हमने लिया हुआ है और उससे ऊपर हमने कई सारे तरह के बैंडेज बनाए जो कई हजार अस्पतालों में यूज हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इससे किसानों को यहाँ कितना फायदा होगा? किसानों से काफ़ी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट होगा। और मैं ये ले जाऊँगा हमारे मित्र डॉक्टर अभिजीत देशमुख, जो कि एक सर्जन भी हैं। उन्होंने जब हम इनसे मिले थे कुछ समय पहले, तो यहाँ पता चला था कि किसानों की आय बहुत कम है। जो सिल्क ग्रोइंग किसान है, हम 3 गुना ज़्यादा प्राइस देंगे किसानों के लिए, जो उनके कटपुतुन के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल है। और ये कई तरह के अस्पतालों में भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसकी वजह से हम कई सारे प्रोडक्ट्स दे पाएंगे जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो नर्मदापुरम में कब तक इस चीज़ की शुरुआत होने जा रही है? ये बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी फ्रेंडली पॉलिसीज आती हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट लेवल काफ़ी है। तो ये एक इंटरेस्ट लिस्ट से मैंने आपको मिलवाया, इनका
जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई है। डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब नर्मदापुरम में कॉन्क्लेव में शामिल होने आए हैं, कैसा क्या एटमॉस्फेयर आपको लगा और कैसी क्या यहाँ संभावनाएं दिख रही हैं? बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी उनको मैं बधाई दूंगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कॉन्क्लेव रखा है पूरे प्रदेश में चल रहा है, इससे हमारे प्रदेश बहुत तरक्की करेगा, इसमें इंडस्ट्रीज़ आएंगी। और उसी तर्ज पे हमारी जो फैरो हील कंपनी है मध्य प्रदेश में, हमने इनसे कोलैबोरेट करके हमारे मध्य प्रदेश का जो खून है, सिल्क है, उससे हम जो ड्रेसिंग्स बनाएंगे, उसकी ड्रेसिंग्स उसमें प्रोटीन होता है फाइब्रोइन, वो हम उस ड्रेसिंग्स पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। वो ड्रेसिंग्स जो अभी कोलेजन की ड्रेसिंग्स है उससे 1000 गुना बेहतर है। इसमें जल्दी वुंड्स जो होते हैं, जख्म जल्दी ठीक होता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है और कोई निशान भी नहीं होता है। और इसकी कीमत भी 4 गुना कम है। जो अभी जो कोलेजन यूज़ होता है वो जानवरों के जो चमड़ी होती है उससे उसका उपयोग किया जाता है, पर ये सिल्क है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ये बेहतर ड्रेसिंग है। और इसमें जैसे इन्होंने कहा कि किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी 400 रुपये पर केजी के हिसाब से उनको कीमत मिलती है, हम उनको 3 गुना कीमत, और इसकी कीमत भी 4 गुना कम है। जो अभी जो कोलेजन यूज़ होता है वो जानवरों के जो चमड़ी होती है उससे उसका उपयोग किया जाता है, पर ये सिल्क है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ये बेहतर ड्रेसिंग है। और इसमें जैसे इन्होंने कहा कि किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी 400 रुपये पर केजी के हिसाब से उनको कीमत मिलती है, हम उनको 3 गुना कीमत में हम उनको खरीदेंगे। तो ये थे इंडस्ट्रियलिस्ट जो बेंगलोर से आए हुए थे, नर्मदापुरम के रेशम को लेकर काफ़ी उत्साह जता रहे हैं और नर्मदापुरम की जो कॉन्क्लेव होने जा रही है उसको लेकर भी काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नर्मदापुरम के किसानों को हम उस कॉटन का, उस रेशम का 3 गुना ज़्यादा भाव देंगे। तो इस निश्चित तौर पर इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अब किसानों की आय भी दुगनी होने की संभावना दिखाई पड़ती है। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलू खरदेनिया, अनादि टीवी। तो नर्मदापुरम में ये पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और प्रदेश का 6वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजन आज है, और जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। आपको बता दें, संभागीय ITI में हो रहे कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4000 से ज्यादा डेलीगेट्स पहुंचे, 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहां पर हुए हैं। इनमें 3000 MSME प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक, कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, वियतनाम, मलेशिया, तमाम देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं। फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी इस दौरान कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। इस कॉन्क्लेव की जो थीम है, नई क्षितिज नई संभावनाएं, इस थीम पर यह कॉन्क्लेव का आयोजन आज रखा गया है। कॉन्क्लेव में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पकड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहने वाला है, और इसी को लेकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन आज नर्मदापुरम में किया गया है। नर्मदापुरम में ऐसे तमाम आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, और इसी को लेकर वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए इस पूरे कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। सिल्क के उद्योग में निवेशकों का खास उत्साह यहां पर देखा गया है, और इस दौरान हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की निवेशकों से, जहां सिल्क को लेकर काफी उत्साह देखा गया। निवेशकों का कहना है कि यहाँ के रेशम से जो कुकन निकलता है उसका हीलिंग पावर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसका उपयोग हम मेडिकल क्षेत्र में कर सकते हैं, और किसानों से 3 गुना अधिक दाम पर इसे खरीदा भी जाएगा, जिससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो सिल्क में काफी ज्यादा निवेशकों का उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। कॉन्क्लेव में आपको बता दें 3 सत्र में यह होगा, 3 सेक्टोरल सत्र इस कॉन्क्लेव के होंगे, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे। इसमें 10 से अधिक प्रमुख निवेशक अपनी प्लानिंग शेयर करेंगे। राउंड टेबल पर यह चर्चा होगी, जिससे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, और इसी के साथ नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी पार्क पर केंद्रित ये राउंड टेबल होगा, जिस पर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर करीब 45 आवेदन आए हैं। इसमें निर्यात कैसे शुरू करें, पर्यटन में निवेश की संभावनाएं कैसे तलाशी जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव में विभिन्न उद्योग परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया जाएगा। उद्घाटन इसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया जाएगा। निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी इस दौरान वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
कॉन्क्लेव में पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनका आत्मीय स्वागत किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नरोलिया समेत तमाम लोगों ने सीएम का यहां पर आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद आपको बता दें, देश में मोहासा के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्वीकृति मिल गई है। इसको लेकर भी खास उत्साह देखा गया, जहां पर एमपीआईटीसी के निदेशक विशाल सिंह चौहान का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए भारत सरकार ने सभी प्रदेश से प्रस्ताव मांगे थे। जहां मध्य प्रदेश ने मोहासा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव दिया था, भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो इस प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में लगातार किस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाए, मध्य प्रदेश में उद्योग की संभावनाएं तलाशने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश का 6वां ये कॉन्क्लेव है। हालांकि नर्मदा के तट पर निवेश और नवाचार का यह संगम, जहां निवेशक जुटे हैं और मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा बस अब कुछ ही देर में निवेशकों से करने वाले हैं।